नमस्कार, आपको उत्तराखंड लेकर हाजिर हूं मैं प्रियंका तिवारी। शुरुआत करेंगे इस खास बुलेटिन की। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर थॉमस कप की जीत पर भारतीय बैडमिंटन टीम को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि भारतीय बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए थॉमस कप अपने नाम कर लिया। मैं समस्त प्रदेशवासियों की ओर से भारतीय बैडमिंटन टीम को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस शानदार जीत पर प्रत्येक भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि जब मैं 1999 में अयोध्या गया था तब भगवान रामलला को टेंट के नीचे देखकर हृदय बहुत व्यथित हुआ, लेकिन वर्तमान में एक बड़े संघर्ष के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दिव्य और भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप सब लोग देखिए, जितने लोग यहाँ आए मैं जानता हूँ सब भगवान के भक्त हैं। माताएं, बहनें, नौजवान, बड़े बुजुर्ग, सारे के सारे, पत्रकार मित्र भी। और हम कोई भी परेशानी होती है तो हम कहते हैं हे राम। निकलता कि नहीं निकलता? राम राम। थोड़ी परेशानी होती तो राम राम निकलता। और अयोध्या में जहां भगवान राम पैदा हुए थे उसके लिए कितने बड़े बड़े मूवमेंट हुए, कितने बड़े बड़े आंदोलन हुए। और सब लोग नारा लगाते थे, पहले कहते थे राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। और लंबा कालखंड बीत गया, राम लला टेंट के अंदर रहते थे। मैं 1999 में अयोध्या गया था और मैंने वहां देखा कि टेंट लगा हुआ है और टेंट के नीचे भगवान रामलला विराजमान है। मन बड़ा व्यथित हुआ मेरा। अभी 2021 में 16 अक्टूबर को मैं फिर से किसी एक कार्यक्रम के संबंध में अयोध्या गया और तब मुझे भगवान रामलला के फिर से दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब मैंने देखा कि वहां पर इतना बड़ा भव्य स्थान, बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही हैं, बड़े बड़े आर्किटेक्ट, इंजीनियर हैं। पुराने समय में तो भगवान का राम सेतु बनाने के नल नील अंगद काम कर रहे थे। इस समय में बड़ी बड़ी कंपनियां, L&T है, दूसरी है, तीसरी है, वहां पर 100 फीट नीचे तक ड्रिल करके भगवान राम के उस प्रांगण का भव्य विस्तार हो रहा है, भव्य निर्माण हो रहा है। ये निर्माण किसी और के समय में नहीं हो रहा है। ये निर्माण का मार्ग प्रशस्त भी हमारे देश के यशस्वी प्रधान। कांग्रेस के चिंतन शिविर के बीच पंजाब से असंतुष्ट कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने पार्टी को अलविदा कह दिया। उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए इसकी घोषणा की। वहीं इस पर उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि पहले भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही कहा कि सुनील जाखड़ एक कामयाब नेता हैं और पार्टी ने उनके काम का सम्मान किया है। देखो, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कही गई बात का हम कोई जवाब नहीं देते। और अब भी उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई की बात हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने एक प्रकार से उसको इग्नोर कर दिया था। अब उन्होंने इस समय क्या कहा है, किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, उसको देखेंगे। मगर एक बात तथ्य है कि वो उपयोगी व्यक्ति थे, मगर पार्टी ने भी उनके उपयोग का सम्मान करते हुए उनको लीडर अपोजिशन बनाया, उनको पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया और उनको कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया। ही वॉज नेवर इग्नोर्ड बाय द पार्टी एंड विल नॉट बी इग्नोर्ड बाय द पार्टी, बट डिसीजन तो उनको कर। ऐसी कोई स्थिति थी तो उनको पार्टी की भावना को समझना चाहिए था। और जिस तरीके से उन्होंने पार्टी आपके बारे में भी बात किया, उन्होंने चरणजीत सिंह चन्नी, जिस तरीके से मेरे तो छोटे भाई हैं, उनके पिताजी मेरे पहले संसदीय गुरु थे, तो उन्होंने मेरे लिए कुछ भी कहा वो मुझे अच्छा लगेगा। और सर, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से चिंतन शिविर हो रही है तो वो मैसेज देना चाहते थे कि आप लोग जो लीडर्स हैं वो प्रेसिडेंट को और राहुल गांधी को सच बताएं, और जो होती है पार्टी में ज्यादा बटरिंग है, सच पता नहीं चलता। कैसे देखते? यदि वो यहाँ होते तब वो लोगों के भावों को सुनते, कहते और या उसकी पूरी जानकारी लेकर के कहते। यहाँ ठोस कठोर धरातल पर बातें हो रही हैं, लोग बिल्कुल अपने दिल की बात कह रहे हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने स्वयं कहा। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने आज अंतिम दिन हुए चिंतन शिविर पर अपनी प्रतिक्रिया दी। आप भी सुनिए।
सर 3 दिन का अहम चिंतन शिविर रहा, आज अंतिम दिन था, क्या लगता है आपको कि पार्टी रिवाइव कर जाएगी? एक व्यापक मंथन, शोध, विचार, बातचीत के बाद हमने 6 जो ग्रुप थे उन 6 प्रस्ताव आए, जिसमें कई उप प्रस्ताव भी थे, और सबके बाद जो है एक निष्कर्ष निकला कि आज भारत को तोड़ा जा रहा है, उन मूल्यों मान्यताओं को तोड़ा जा रहा है जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उनको बर्बाद किया जा रहा है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर के सिद्धांतों को ध्वस्त किया जा रहा है और इससे भारत कमज़ोर हो रहा है। भारत की संस्थाएं कमज़ोर हो रही हैं जो भारत को जोड़ती थी। तो इसलिए हमने कहा है भारत जोड़ो। सर राहुल गांधी जी ने क्या उन्होंने मान गए हैं वो कि वो प्रेसिडेंट पोस्ट लेंगे? वो हमारे नेता हैं। लाखों कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के दिल में वो राज करते हैं, इसलिए ये वो हम पूरा भरोसा है कि हमारी बात मानेंगे। फिर संघर्ष में कभी नेहरू गांधी परिवार पीछे रहा है जी, तो मतलब उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल भ्रमण के दूसरे दिन नैनीताल क्लब में आम जनता की समस्याओं को सुना, जिसके बाद सड़क मार्ग से होते हुए भीमताल विकास खंड के अंतर्गत भवाली मंदिर कैची धाम पहुंचकर बाबा नीम करोरी महाराज के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली के लिए दुआ की। इस दौरान सीएम धामी ने मंदिर में आए भक्तों से वार्ता की और मंदिर के पुजारी से मंदिर परिसर में पानी, शौचालय आदि की व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी भी ली। तो वहीं सीएम ने कहा कि भक्तों को मंदिर परिसर में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए आवश्यक कार्य किए जाएंगे। बाबा का ये धाम हम सब के लिए आस्था श्रद्धा का बहुत बड़ा केंद्र है और करोड़ों लोगों की आस्था श्रद्धा केंद्र के रूप में यहाँ पर बसती हैं। यहाँ पर आए, यहाँ की और अच्छी व्यवस्थाएं हो, यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था हो, यहाँ पर पानी की व्यवस्था हो, आने जाने वाले लोगों के लिए अच्छी सड़क की व्यवस्था, उन सभी का हम लोगों ने अभी यहाँ पर विचार भी किया है और उसको हम लोग आगे भी बढ़ाएं। आम बजट पेश करने से पहले नैनीताल में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट को लेकर कुमाऊं मंडल के लोगों से रायशुमारी की। तो वहीं आम बजट को लेकर प्रदेश सरकार और सीएम धामी से उम्मीद लगाए बैठी जनता से एएनबी ने खास बातचीत की। आम बजट में जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो होता है आम इंसान, भले ही वो देश का आम बजट हो या प्रदेश का। ऐसे ही आम व्यक्ति भी साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं इस आम बजट को लेके, क्योंकि प्रदेश का आम बजट है, उससे क्या इनको उम्मीद है और क्या इनको दिक्कतें होती है। सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम दीवान सिंह जिलाल है। दीवान जी ये बताइए, आम बजट उत्तराखंड का पेश होने वाला है, आप आम व्यक्ति, उत्तराखंड की स्थिति से आप परिचित है और वो दर्द आपने झेला है जो उत्तराखंड में लगातार कई सालों से होता आया है। क्या दिक्कतें हैं और क्या उम्मीद है आपको धामी सरकार से? काफ़ी उम्मीदें हैं हमें अभी, क्योंकि एक युवा चेहरा जो है हमारे पास अभी एक मुख्यमंत्री के रूप में आए हैं, तो उनसे हमें काफ़ी आशाएं लगी। पूरे उत्तराखंडी ने काफ़ी आशाओं के साथ उन्हें एक बढ़िया बहुमत दे रखा है, 48 सीट दे रखी है। तो आशा है कि वो पूर्ण आशाओं को भी पूर्ण करेंगे और जनता का भी पूर्ण ध्यान रखेंगे। तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि इस आम बजट से आपको उम्मीद है और लगता है कि ये प्रदेश की बीजेपी सरकार आगे बढ़ेगी, उत्तराखंड को आगे बढ़ाएगी? उम्मीद है तो पूरी है, अब क्या इसमें बाकी क्या कहें, आशा पूरी है। देखिए, आम बजट का मुद्दा हो या यहाँ पर धामी सरकार को दोबारा से यहाँ लाने की बात हो, कहीं ना कहीं ये जो भरोसा जो व्यक्ति ने जाहिर किया है ये भरोसा ही है, इसीलिए दोबारा प्रचंड बहुमत के साथ कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जीती है और धामी सरकार को यहाँ लगातार कार्य करने की बात की जा रही है, उन पर भरोसा जताया जा रहा है। इसको लेकर के लोग यहाँ पर उत्साहित है और कहीं ना कहीं भरोसा जताया जा रहा है पुष्कर सिंह धामी पे कि कहीं ना कहीं लोगों की जो दिक्कत है वो दूर की जा सके और उनकी जो छोटी से लेकर बड़ी समस्या है उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर निदान पुष्कर सिंह धामी की तरफ से किया जाए। अमित चौधरी, एएनबी न्यूज, नैनीताल। उत्तराखंड के चारों धामों में दर्शन के लिए सरकार द्वारा तय की गई निर्धारित संख्या तीर्थ यात्रियों के लिए मुसीबत बन गई है। निर्धारित संख्या की जानकारी के अभाव में यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश पहुंचने वाले तीर्थ यात्रियों को पंजीकरण और स्लॉट बुक करने के लिए कहा जा रहा है, जो तीर्थ यात्रियों के मुताबिक नहीं मिल रहे। पंजीकरण करने वाली कंपनी के मुताबिक केदारनाथ और यमुनोत्री के शट और पंजीकरण जून माह तक बुक हो चुके हैं। फिलहाल बद्रीनाथ और गंगोत्री के पंजीकरण की तिथि भी आगामी 5 दिन बाद की मिल रही है। ऐसे में यात्री भटकने को मजबूर हैं।
धाम के दर्शन करने आया था, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। लेकिन यहाँ की जो सिचुएशन देख के लग रहा है कि दर्शन अभी क्या, अभी आने वाले 1 महीने में मिल जाए, बहुत बड़ी बात है। और मैं अभी 1 हफ्ते की छुट्टी लगा के अपनी कंपनी से आया हुआ था। अब मैं 1 महीने से यहाँ रुक नहीं सकता। परेशानी का, सुबह से घूम रहा हूँ धूप में, कुछ भी 1% भी रिजल्ट मिलता तो लगता है कि यहाँ कुछ बेटर हुआ है। यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं हो रहा, ना रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लगातार वो ऑनलाइन भी करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे भी नहीं मिल रहा। ऑफलाइन में तो आप देखिए ना सिचुएशन क्या है, ऑफलाइन में तो घुसने की कोशिश ही नहीं कर रहा हूँ। अभी फिलहाल कहीं के लिए मिल ही नहीं रहा है। स्लॉट मिल रहे हैं जो 27 मई के आसपास मिल रहा है, फिर 2 जून के आसपास मिल रहा है। तो इतनी देर कौन रुक, यहाँ इतने दिन यहाँ कौन रुक सकता है? अगर ये 1 हफ्ते के 1 हफ्ते मेरी छुट्टी है पूरी अगले संडे तक की, अगर इसमें मिलता तो भी मैं वेट करता है यहाँ देख करके। लेकिन अब मुझे कुछ लक्षण नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, कोई भी सिम्टम्स ऐसे नहीं कि हाँ हो जाएगा दर्शन। व्यवस्था को क्या कहेंगे, बिल्कुल वर्स्ट व्यवस्था है, बिल्कुल बेकार है। पहले मेरे फ्रेंड लोग दर्शन किए आकर के यहाँ पर तो बताते हैं ईजिली हो जाता है। ऋषिकेश में आप जाइए, ऑफलाइन बुकिंग हो जाती है, आसानी से हो जाती है। लेकिन आज तो यहाँ जो सिचुएशन देख के लग रहा है तो लग रहा है कि जितने भी आपको नेट दिखाई दे रहे हैं ये सभी स्लॉट फुल हो चुके हैं। ये यमुनोत्री है, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, जो ये डेट आपको दिख रही है और जो ग्रीन दिख रहा है, जिस स्टेट में आपको ग्रीन दिख रहा है वो सीट अवेलेबल है। चारधाम यात्रा में आई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सरकार और शासन चिंतित नजर आ रही। सरकार के निर्देश पर पुलिस को भीड़ नियंत्रित करने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसमें बिना रजिस्ट्रेशन के आए श्रद्धालुओं को वापस भेजा जा रहा है। डीआईजी गढ़वाल ने बताया कि ऋषिकेश से देवप्रयाग तक और देहरादून से विकास नगर तक सभी जगहों पर पुलिस ने अपनी चेकिंग बढ़ा दी है, ताकि बिना रजिस्ट्रेशन के यात्री धामों की यात्रा ना कर सके। इसके अलावा पुलिस विभाग टूर ऑपरेटरों से भी अपील कर रहा है कि वो ऐसे यात्रियों को ना लेकर आए जिनका यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। चारधाम यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालुओं के आने से यात्रा मार्ग पर दबाव बढ़ गया। ऐसे में यात्रा के प्रथम पड़ाव ऋषिकेश की सड़कों पर जाम की समस्या आम हो गई है। समस्या को संज्ञान में लेकर डीजीपी अशोक कुमार सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने ऋषिकेश और भद्रकाली क्षेत्र में जाम की समस्या का निरीक्षण किया। मौके पर उन्होंने पुलिस अधिकारियों को रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक भारी वाहनों को जाने की छूट देने के निर्देश दिए। बताया है कि इस व्यवस्था के लागू होने से यात्रा मार्ग पर काफी राहत मिलेगी। गाड़ियां हैं, भारी गाड़ियां हैं जो माल ढोती हैं, सामान ढोती हैं, उनको रात्रि 10 से 4 जाना अलाउड होगा, बशर्ते कि जो ड्राइवर है वो नशे में ना हो। तो उनके चेक पोस्ट पे जांच करके उन्हें भेजा जाए। हाँ, उनको चेक पोस्ट पे जांच करके, जिससे कि मालवाहक गाड़ियों का लोड रात में खत्म हो जाए, जिससे दिन में। चारधाम यात्रा के दौरान अगर किसी दुकानदार और होटल वालों ने श्रद्धालुओं के साथ अमर्यादित व्यवहार किया और उनसे किसी सामान का ओवरचार्ज किया तो फिर उसके खिलाफ पुलिस के द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीआईजी गढ़वाल रेंज के एस नंग्याल ने कहा कि इस बाबत सभी जिला अधिकारियों और पुलिस कप्तानों को निर्देशित किया जा चुका है। इसमें डीएम और एसएसपी इनको स्पष्ट निर्देश दे दिया था कि जो भी ओवर रेटिंग है, अगर इस तरह की शिकायतें आ रही तो तत्काल कार्रवाई करेंगे, ताकि एक मैसेज जाए कि कोई भी ओवर रेटिंग न करे। इसमें डीएम और एसएसपी इनको स्पष्ट निर्देश दे दिया था कि जो भी ओवर रेटिंग है, अगर इस तरह की शिकायतें आ रही तो तत्काल कार्रवाई करेंगे, ताकि एक मैसेज जाए कि कोई भी ओवर रेटिंग न करे। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों की ओर कर लेते हैं। पुलिस महिला कांस्टेबल पदों के लिए हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में रविवार सुबह 7 बजे से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौरान कड़ी धूप में बेटियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा दी। इस दौरान टेंट और पानी की व्यवस्था को लेकर बेटियों ने सवाल भी उठाए। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने व्यवस्थाओं के दुरुस्त होने की बात कही। बता दें कि नैनीताल जिले में कुल 11,384 अभ्यर्थियों ने महिला कांस्टेबल पद के लिए आवेदन किया है। हल्द्वानी बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पे सही अच्छे से कार्यक्रम चल रहा है। इस भर्ती के लिए हमने बहुत मेहनत की हुई है
सर उम्मीदें तो काफ़ी हैं, बहुत सारी उम्मीदें लेके आए हैं यहाँ। उम्मीद करते हैं उम्मीदों पे खरे कितने बजे से आप यहाँ पर बैठे हैं? हम सुबह 7 बजे से आए हुए हैं यहाँ। अभी तो सर हमारे बैठे हुए हैं, अभी होगा, अभी हम बैठे हुए हैं, डॉक्यूमेंट हमारे सब फिल हो गए वहाँ पे, उसके बाद अभी पर कार्यक्रम चलेगा आगे। डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ, मेहनत तो हमने कर ही रखी है और बस धूप बहुत हो रही है, इससे चक्कर आ रहे हैं धूप में। अब यहाँ पर किन किन दिनना पड़ रहा है, क्या क्या व्यवस्था? भर्ती को लेके तो ऐसे ही है, सिंपल सा करा रहे हैं, बस ये है कि हम धूप में है इसलिए सर दर्द हो रही है। धूप में 7:30 बजे से बैठे हैं हम और 7:30 11 बज गए, अभी तक हमारा अभी तक तो वेट और हाइट का नहीं हुआ है। हमने मैं तो अपने मम्मी के सपने पूरा कर रही हूँ, वैसे ये मम्मी है, बस उसके लिए मम्मी को लेके चल रही हूँ। मैंने अपनी पूरी जान लगा रखी है इस भर्ती में, बस इसमें मैंने कोई चूक नहीं लगानी, मैंने बस जो करना मैंने पूरी मेहनत से पूरी जान लगा देनी मैंने इसमें अपनी। मैं इसी सोच से आई हूँ कि मैंने आई हूँ तो यहाँ से भर्ती होके जाऊँगी मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने क्योंकि इतनी गर्मी है, इन्हें दिख ही रहा है टाइम से, तो एटलीस्ट एक टेंट लगवा सकते हैं ना बच्चों के लिए, उसमें कौन सा क्या जा रहा है। और पानी तो यहाँ पे है नहीं, दूर दूर तक पानी नज़र नहीं आ रहा। एक वहाँ पे लगाया हुआ था, अभी वो भी चला गया है। और वॉशरूम्स तो यहाँ के क्या ही बोले, उनके लिए तो कुछ बोल ही नहीं सकते। मतलब गर्ल्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है ना वॉशरूम वगैरह की, तो उनके लिए थोड़ा सा फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और ऊपर से 400-500 हम बच्चे हैं, तो उस हिसाब से तो बिल्कुल भी यहाँ पे है नहीं। कितने बच्चे तो मुझे लगता है कि अभी ऐसे ही चक्कर खा के ऐसे ही वीक हो गए होंगे और अभी चले भी जाएंगे। और ऊपर से ना पानी, यहाँ तो ना पानी है कि वाटर बोतल, जो हमारे नेक्स्ट बैच आएगा तो हम चाहते हैं कि उनके लिए कम से कम एक वाटर बोतल का अरेंजमेंट हो और सबको एक ठंडी वाटर बोतल। यहाँ नैनीताल जनपद में महिला आरक्षकों के लिए जो भर्ती है वो इस मिनी स्टेडियम हल्द्वानी में की जा रही है। इसमें लगभग 11,384 अभ्यर्थी पार्टिसिपेट करेंगे। आज सुबह से ये प्रक्रिया चालू हो गई है। नाप तोल के बाद जो इनके इवेंट हैं, जो 5-6 इवेंट हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं उससे पहले कि कोई अपने मोबाइल ना रखें, कोई और कीमती सामान यहाँ पे ना लेके आएँ। सारी जो ड्यूटियाँ हैं उनको ब्रीफ किया गया है। यहाँ पे पूरी ये जो प्रक्रिया है भर्ती की वो सीसीटीवी कैमरे के अंदर हो रही है। जहाँ पे सीसीटीवी नहीं है वहाँ पे हैंड हेल्ड कैमरा लगाए गए हैं और पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी इस ड्यूटी के लिए लगाए गए हैं। पानी के लिए पर्याप्त व्यवस्था है। 2 गेटों पे यहाँ पे नल की व्यवस्था है। उसके अलावा वाटर टैंक भी एक मंगाया गया है। संभवतः उन बच्चों को पता नहीं होगा, तो पानी की दिक्कत नहीं है। धूप के लिए उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मई के आगाज के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदला है। आलम यह है कि आए दिन भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि हो रही है। मौसम में आई ये तब्दीली खेती और बागवानी को भारी नुकसान पहुंचा रही है। मौसम के इस बदलाव ने खेती और किसानों के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। मई के आगाज के साथ ही पहाड़ों में इस बार आए दिन बारिश का तांडव नजर आ रहा है। हालात ये है कि भारी बारिश के साथ गिर रहे ओलों से खेती और बागवानी को भारी नुकसान की आशंका है। इसके लिए परेशानी हो रहा है कि दुकान सब बंद हो गया, खाने को भी नहीं सही ढंग से मिल रहा है। कोई राशन दुकान नहीं खुला तो कोई सैलून दुकान नहीं खुला। सबका तकलीफ है। ऐसे कस्टमर आ रहे हैं दुकान में कस्टमर भी नहीं आ रहा है। इसके लिए परेशानी हो रहा है कि दुकान सब बंद हो गया, खाने को भी नहीं सही ढंग से मिल रहा है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बद्रीनाथ पहुंच रहे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी तक 1,17,703 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल के दर्शन का पुण्य लाभ अर्जित कर चुके हैं। शनिवार को 13,438 तीर्थयात्री भगवान बद्री विशाल की दर्शनों को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। मैं नागपुर से आई हूँ। यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। सबसे बड़ी बात, हम लोग यहाँ पहली बार आए हैं दर्शन करने के लिए। बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छे से दर्शन किया। बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम आरुष महेश्वरी है। हम लोग नागपुर से आए हैं और ये बहुत अच्छी जगह है, एकदम ब्यूटीफुल जगह है यहाँ पर। और हम एक्सट्रीमली इनके मार्केट्स वगैरह भी, सामान वगैरह भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं और एकदम लाइन भी बहुत लग रही है मंदिर में। और हम
विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं ने दुपहिया वाहन के मॉडिफाइड साइलेंसर हो या बुलेट वाहन पर नियम विरुद्ध साइलेंसर लगा हो जो ध्वनि प्रदूषण करता हो, इन वाहन चालकों के विरुद्ध मोटर अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी। उत्तराखंड सरकार ने पुलिस के उच्च अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि पूरे राज्य में ड्राइव चलाई जाए कि कोई भी व्यक्ति मोटर अधिनियम का उल्लंघन करते पाया जाता है तो वाहन और वाहन चालक के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एक आदेश है कि जो बुलेट है आपको उसमें अन्यत्र साइलेंसर लगाया जाता है, उस पटाखे फटते तो उस पर क्या निर्देशित है और क्या कार्रवाई की जा रही है? उन गाड़ियों पर हमारा मुख्यालय से भी आदेश है और उच्च अधिकारियों के आदेश निर्देश रहते हैं। इस प्रकार की बाइक जो ध्वनि प्रदूषण पैदा करते हैं और साइलेंसर लगा लेते हैं जिनमें आवाज़ होती है, पटाखे जो फोड़ते हैं, उन पर सख्त से सख्त MB एक्ट के तहत जो है कार्रवाई करने के आदेश निर्देश प्राप्त हुए हैं। और हल्द्वानी में बीती रात को एक युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। जानकारी के मुताबिक हत्यारा और मृतक दोनों जिगरी दोस्त थे और हत्या करने के बाद आरोपी ने खुद मृतक के परिजनों को फोन करके जानकारी दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका दोस्त प्रकाश उसे गालियां दे रहा था, जिसको लेकर उसने गुस्से में हत्या कर दी। विष्णुपुर कॉलोनी मुखानी क्षेत्र की घटना है। इसमें आपका वासु बैरागी द्वारा ये कंप्लेंट की गई है। इनका लड़का प्रकाश बैरागी जिसकी एज 25 ईयर है, इसकी हत्या की गई है। इसमें मोहित चंद आर्या जो लड़का था उसके द्वारा ये हत्या की गई। इसमें पुलिस द्वारा आसपास के CCTV फुटेज का अवलोकन किया गया। उसके आधार पर पुलिस ने इसमें अतिशीघ्र खुलासा किया है। इसमें जो आपका मोहित चंद आर्या से पूछताछ में तथ्य सामने निकल के आए हैं, उसमें ये क्लियर हुआ है कि ये केवल उसके द्वारा भद्दी गालियाँ इसको दी गई थी, जिसकी वजह से उसके द्वारा ये हत्या की गई है। इसमें पुलिस टीम को मेरे द्वारा काशीपुर के थाना कुंडा क्षेत्र में 5 दिन पहले मिट्टी उठाने को लेकर हुए विवाद और गोलीकांड में पुलिस ने कार्रवाई तेजी करते हुए वारदात में शामिल आरोपियों में से दूसरे आरोपी जगरूप सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें, बीती 9 मई को ग्राम केसरी गणेशपुर थाना कुंडा क्षेत्र में मिट्टी खोदने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष द्वारा फायरिंग की घटना की गई। इस मामले में पुलिस ने अनूप सिंह की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी को तत्काल पुलिस टीम का गठन कर गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। पन्नू फार्म के नज़दीक, तो उसमें वहाँ पर जब सूचना मिली तो तत्काल पुलिस गई और वहाँ पर मौके पर देखा तो वहाँ पर 2 पक्ष थे, अनूप सिंह, जोगा सिंह को चोट आई थी। तो अनूप सिंह और जोगा सिंह द्वारा बताया गया कि ये जो गोली बारी की गई है ये सतनाम सिंह पुत्र अमरजीत सिंह, जगरूप सिंह और गुरप्रीत के द्वारा की गई है। ये दोनों ही लोग वहाँ पर मिट्टी का जो है अवैध खनन का काम करते हैं और वहाँ पर जब पुलिस गई तो वहाँ कुछ खोखे भी बरामद हुए। सतनाम सिंह की वहीं से अरेस्टिंग हो गई थी और आज जगरूप सिंह को भी जो है अरेस्ट किया गया है। इसमें थाना कुंडा पर धारा 147, 504, 506, 354 और 307 IPC का अभियोग पंजीकृत हो गया था, उसी दिन किया गया था। और सतनाम सिंह से मौके से उनकी एक बंदूक और एक वहाँ पर जो पिस्टल गिरी हुई थी वो भी बरामद हुई। उसमें 2 खोखे 12 बोर के और 2 खोखे 32 बोर की पिस्टल के भी बरामद हुए थे। तो आज इनको गिरफ्तार किया गया है, जगरूप को, और इनको कल माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। जहाँ कहीं भी कोई आपराधिक घटना घटित कोई कर रहा है या उसमें संलिप्त पाया जा रहा है तो उसके द्वारा जो भी अतिक्रमण किए गए हैं उनको चिन्हित किया जा रहा है। तो आज जैसे मौके पे पुलिस टीम के साथ हमारी राजस्व की टीम भी थी, तो मौके पे ये पाया गया जो अभी जो घटना में आपराधिक हैं वहाँ ये पाया गया कि कुछ ऐसी चक्रोड हैं जिस पे अतिक्रमण किया गया है, कुछ ऐसी वृक्षारोपण की भूमि है जहाँ पे भी अतिक्रमण है और कुछ ऐसे खेल के मैदान भी हैं जो ग्राम सभा की होती है उस पर भी अतिक्रमण पाया गया है। तो सारे अतिक्रमण को चिन्हित कर लिया गया है और मौके पे तत्काल, क्योंकि चक्रोड जो है एक सार्वजनिक रास्ता होता है
मौके पे वहाँ टीम हमारी पूरी उपस्थित थी। तो चक्रोड जो होता है उसको हमने तुरंत वहाँ से अतिक्रमण मुक्त कराया जो इनके कब्जे में था, और शेष जो अतिक्रमण इनका रह गया है उस को भी चिन्हित कर लिया गया है, और वो भी जल्दी हम वहाँ पे सारा अतिक्रमण जो। और मेरे साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।